जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब बरोबरी में खड़ा हो गई बन जा बलिया मऊ आजमगढ़। अब ये 5 बरिस में का करे के बा? 5 बरिस में कुल भइल बा ऐसा हम नहीं कर, बहुत कुछ बा बाकी बा। हमार दिक्कत दूसर बिया, हवाई अड्डा बनवाई, रेलगाड़ी चलाई, गंगा जी पर पुल बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाई। आ गांव में जाए तो कहीं पंडोवा के पनिया जाए सिनाई निकलते हम बोली भैया तनी प्रधान जी लोगन के भी कहा जाए कि कुल हमारे ठेका हो गई तनी उन्होंने कहा जाए। तो वो में कोशिश करते हैं जगह जगह जौन सांसद निधि बा एक अलावा भी कि भाई वो से कुछ काम मुख्य चाहे व्यवस्था हो के चाहे कोनो काम। तो कोशिश बहुत भइल बिया। हमके लगा था कि 5 बरिस में जो जरूरत है गाजीपुर को 50 बरिस में ना मिला हो एक पावे का कोशिश भइल। अभी अगला 5 बरिस में वैसा काम करे के बाद कि बनारस के छोड़ दिहल जाए ताकि कुल अगल बगल के जिला गाजीपुर ना लौके ऐसा गाजीपुर बनावे के बाद, ठीक ना। तो अभी हमारा अकेले बनौले तो बनी ना। गठबंधन का कैंडिडेट कहता कि 9 लाख वोट हमारा बा, हम कहीं जेबे ना करो। हम भैया तो हो हम तो जा आदमी से मांगो। तो दिनवा आओ तो देवकली ले प्रचार करके नंदगंज के एगो लड़का हमके गड़िया हाथ दहलस, रोकलस, गड़िया रोक दहनी, दौड़ लाई, शीशा गिरौनी, कहस कि हमार नाम राजेश यादव हो, आने बारी हम वोट आपे के दे। तो हम कहनी चलो भाई बहुत धन्यवाद बा। कहस कि हम सपा में रही हैं तब वो वोटवा आपे के दे। हम कहनी और धन्यवाद बा। कहस कि भागी मत तनी सुन ली, हम बताओ। कहस कि देखी 5 बरिस में बड़ा काम करी एगो तो यही कारण बा। एक बार अफीम फैक्ट्री में गई, गेस्ट हाउस में बड़ा भीड़ रहे तब वो आपसे भेंट हो गई। दूसर कारण ही बा। और तीसर कारण ही बा कि हाथ दिले है तो गाड़ी रुकू गई है। और गवा जौन बतिया कहलस कि हाथी पर जब चढ़ के आयल बा कैंडिडेट तो ओकरा से मिले में तो पहले 5-7 बेर तलाशी हुई तब वो से भेंट हुई। तो कहस कि तलाशी से भेंट करे वाला कैंडिडेट का जरूरत नहीं के, ऐसा नहीं आदमी ठीक बा कि जहाँ हाथ दे देते हैं भेंट हो जाए, ठीक ना। तो अब आप लोगों से निवेदन बा, बड़ बा बरियार क्षेत्र बा, कहीं पहुंच पाई कहीं ना पहुंच पाई। 5 बरिस शनिचर अतवार रोजे दौड़त रही हम, ठीक ना। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री बनने का बखूबी फायदा दिया है मनोज सिन्हा ने अपने गृह जनपद गाजीपुर को। केंद्रीय मंत्री व सांसद मनोज सिन्हा ने जनपद गाजीपुर में विकास की लड़ियां लगा दी, लेकिन फिर भी जनपद मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। अगर हम बात करें गाजीपुर के प्रमुख रेलवे स्टेशन गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की, तो 2014 और 2019 की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। ये तस्वीर बताती है कि मनोज सिन्हा ने किस तरह से रेलवे में विकास की नई गाथा लिखी है। और लिखे भी क्यों ना, क्योंकि मनोज सिन्हा को रेलवे राज्य मंत्री का डिपार्टमेंट मिला, उस मंत्रालय का कार्यभार मिला, जिसका बखूबी फायदा रेलवे राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने अपने गृह जनपद गाजीपुर को दिया। गंगा के ऊपर रेल कम रोड ब्रिज बनाना, अन्य रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण कराना, सुविधाओं से पूर्ण कराना, साथ ही साथ 4 लेन सड़क का निर्माण करवाना, जनपद की दुर्दशा हो चुकी सड़कों की, जो नरकीय स्थिति हो गई थी जनपद की सड़कों की, उसकी स्थिति में सुधार लाना, जनपद के कई विकास के कार्य मनोज सिन्हा ने बखूबी निभाए हैं। लेकिन क्यों आज भी कुछ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जनपद गाजीपुर? जातीय समीकरण में, जातीय सोच में पला बढ़ा जनपद गाजीपुर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी नज़रें उठा के देखता है। क्या जनपद गाजीपुर की जातिगत समीकरण मनोज सिन्हा के विकास कार्य के ऊपर भारी पड़ जाएगा? ये 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि क्या मनोज सिन्हा जातिगत समीकरणों को तोड़ के फिर एक बार जनपद की कमान संभालेंगे। एक नज़र डालते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर। मनोज सिन्हा 3,06,929 वोट पाकर विजयी हुए थे। वहीं सपा की सुकन्या कुशवाहा दूसरे नंबर पर थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 32,452 वोट से ही केवल मनोज सिन्हा विजयी हो पाए थे। बात करते हैं जातिगत समीकरण की, तो गाजीपुर में तकरीबन 4 लाख श्रवण जाति, 3.5 लाख यादव,
4 लाख दलित और तकरीबन 1 लाख बनिया और 3 लाख अन्य जाति के लोग हैं। बहुत मायने रखता है जातिगत समीकरण लोकसभा चुनाव के लिए। सर्वमंगल मांगल्ये शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल भाजपा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। आइए चुनावी चर्चा में देखते हैं क्या होगा मनोज सिन्हा की जीत का समीकरण। नमस्कार, मेरा नाम है विनेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना भारत टाइम्स। आज हम चुनावी चर्चा करेंगे और बात होगी 75 लोकसभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर की। हम जनपद गाजीपुर के चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक पिछले 5 सालों में जनपद गाजीपुर में क्या कार्य हुए हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जातीय समीकरण क्या है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार महागठबंधन हावी होगा या फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। हमारी चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार आर्यन राय और केएन शर्मा। हम बात करते हैं आर्यन राय से। आपका इस शो में स्वागत है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें समझाएं कि जनपद गाजीपुर की चुनावी गणित क्या है, क्या समीकरण है, क्या कार्य पिछले 5 सालों में जनपद गाजीपुर में हुए हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। जैसा कि आप लोग हम लोग जानते हैं कि 75 लोकसभा गाजीपुर में मनोज सिन्हा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिसके चलते ये सीट हॉट सीटों में एक गिनी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्तों में से एक मनोज सिन्हा को माना जाता है। निश्चय ही मनोज सिन्हा के आने के बाद गाजीपुर लोकसभा में बहुत कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन सब जहां तक चुनाव की बात है, सपा और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही पार्टियों के एक हो जाने से, गठबंधन कर लेने से नीचे ही उनकी डगर कुछ कठिन नजर आ रही है। कारण यहां का जातीय समीकरण, क्योंकि आप भी जानते हैं वीरेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वोट होते हैं, जो मतदान होता है, मतदान मुख्य रूप से अधिकांशतः जातीय समीकरणों पर ही लड़ा जाता है जी, जिसके लिए सारी पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हैं कि हम इस जाति को साधें, हम इस जाति को साधें। उस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटरों को माना जाता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को अधिकांशता वोट करते हैं और यादव मतदाताओं को कहा जाता है कि वो अधिकांशता वोट समाजवादी पार्टी को जाता है जी। लेकिन क्या इस बार जातीय समीकरण टूटेंगे? विकास के नाम पर वोट होगा या जाति के ही नाम पर वोट होगा? यहाँ पर ये देखना होगा। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल सब लोग जा कहाँ है। लेकिन फिर भी पब्लिक जहां तक माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो गठबंधन की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा जी। यादव और दलित वोटरों का झुकाव गठबंधन की तरफ रहेगा जी। और जहां तक जातीय समीकरण देखा जाए तो गाजीपुर लोकसभा में लगभग 18,51,000 के लगभग मतदाता हैं जी। तो इन मतदाताओं में से 3.5 लाख यादव जी, 4 लाख दलित जी और 2 लाख मुसलमान हैं जी। इस हिसाब से 9.5 लाख लगभग टोटल मतदाताओं में से जी, ये 3 बिरादरी के लोग हैं जी। यदि उस लिहाज से देखा जाए तो पूरे के पूरे मतदाता यदि यादव, मुस्लिम और दलित तीनों एक तरफा वोटिंग करते हैं जी, तब मनोज सिन्हा की डगर कमजोर पड़ सकती है, फंस सकते हैं मनोज सिन्हा। 2014 का चुनावी समीकरण क्या था? 2014 में जो चुनाव हुआ तो उसमें मनोज सिन्हा लगभग 32,000 वोटों से विजयी हुए थे यहाँ से जी। और दूसरे पोजीशन पर रही थी समाजवादी पार्टी की सुकन्या कुशवाहा, जिनको लगभग 2,74,000 वोट मिले थे जी। और तीसरे पोजीशन पर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के कैलाशनाथ यादव, जिनको लगभग 2,00,000-2.5 लाख के लगभग उनको वोट मिले थे जी। तो यदि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उस समय के वोटों को जोड़ दिया जाए
तो फिर भी मनोज सिन्हा से लगभग 1 लाख वोट आगे अगर आप दोनों मिलकर 2014 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटों को आप जोड़ दें तो वो मनोज सिन्हा के वोटों से आगे निकल जा रहे हैं। लेकिन इन 5 साल के कार्यकाल के बाद आपको क्या लगता है कि अब क्या वही समीकरण रहने वाले हैं या कुछ बदल सकता है? समीकरण बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। निश्चित तौर पर मनोज सिन्हा ने कार्य किया है जिले में, क्योंकि आप जब बात करने के लिए हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग निकलते हैं क्षेत्र में, तो लोगों से जब वार्ता होती है उसमें ये झलकता है मनोज सिन्हा ने कार्य किया है, मनोज सिन्हा। लेकिन उनकी सराहना कितने वोटों में परिवर्तित हो रही है या उनकी लोकप्रियता किस हद तक जातीय समीकरण को तोड़ने में सफल हो रही है गाजीपुर में, ये देखने की बात है। क्योंकि आप यदि मुसलमान भाइयों में भी जाइए तो वो भी कहते हैं कि नहीं मनोज सिन्हा ने काम किया है, लेकिन वो वोट में कितना परिवर्तित होता है देखने की बात यह है। आपके हिसाब से 2019 का नतीजा क्या रहने वाला है? देखिए 2019 का जो नतीजा है गाजीपुर में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ाई बहुत टफ रहेगी, कांटे की लड़ाई रहेगी और जीत का जो मार्जिन है जैसे हर बार बहुत ज्यादा रहता था, जीत का मार्जिन ज्यादा रहने की संभावना बहुत ही कम है। और अभी चुनाव में देरी है, क्योंकि अंतिम चरण में गाजीपुर में चुनाव है, इसलिए अभी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। अभी निष्कर्ष पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और पार्टियों का प्रचार और जो आम पब्लिक का मन है किसकी तरफ ज्यादा विश्वास दिखाता है, इस पर चुनाव और नजदीक होने के बाद में क्लियरेंस ज्यादा आएगी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है शो में सर। और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस लोकसभा चुनाव में 75 गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या नतीजा होने वाला है और अब तक इन 5 सालों में जब से मनोज सिन्हा जनपद के सांसद के रूप में नियुक्त होकर आए हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला है, तो इन 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड में के अनुसार आप की राय क्या होगी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे किस ओर जा सकते हैं? नमस्कार अभिनेंद्र जी। जैसा कि मनोज सिन्हा जी 5 सालों से जो है उनकी सरकार चल रही है, उनके कार्यों को लेकर के हर जगह उत्साह जरूर थी। लोग चर्चा में भी हैं कि नहीं मनोज सिन्हा ने कार्य को किया, लेकिन आज के परिवेश में यूपी और बिहार की जो जाति समीकरण है इसको देखते हुए उनकी सारी किए कराए जो उन्होंने कार्य किया है आज कार्य के बल पे नहीं बल्कि जातिगत वोट के बल पे आज की वोटिंग का चल रहा है, जिसमें महागठबंधन जब सपा और बसपा महागठबंधन किए इसके बाद लोगों का रुझान बदलने लगा। आज गांव-गांव की स्थिति यह है कि जातिवाद राजनीति जो हमारे यूपी बिहार में आज के डेट में चल रहा है इसका बहुत बड़ा असर जो है पड़ेगा। तो आपके हिसाब से 5 सालों में मनोज सिन्हा ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसकी वजह से उनको वोट मिलना चाहिए, या क्यों जातिवाद मनोज सिन्हा के कार्यों पे भारी हो रहा है? मनोज सिन्हा ने सार्वजनिक कार्य किया है। जहां गाजीपुर की कोई पहचान नहीं हुआ करती थी, आज गाजीपुर की एक पहचान है। गाजीपुर को लोग वार्ड में जानना स्टार्ट कर दिए। गाजीपुर से तमाम ट्रेनों की सुविधा उन्होंने स्टार्ट कराया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि उसे छूता हो। इसको अगर देखा जाए तो आज की नवयुवक पीढ़ी इस बात को मान रही है कि जो अब तक देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इतना बड़ा कार्य आज तक कोई की सरकार नहीं हुआ है जो आज के डेट में मनोज सिन्हा ने किया है। इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये अडम्बनाएं हैं कि हमारे गाजीपुर जिला में आज भी जाति से लोग उभर नहीं पा रहे हैं, जिसका कारण यह है कि महागठबंधन होने के बाद तमाम लोग कार्य को होने के बावजूद भी
जो पुराने ख्यालात के हैं जी उनके दिमाग में आज भी जातिगत समीकरण बनी हुई है, लेकिन नई पीढ़ी उससे उभर कर सामने आ रही है। इसलिए ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में कौन भारी है कौन हल्का होगा। जस जस चुनाव करीब आएगा रिजल्ट इसका बदलता चला जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि जनता, गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को देखकर वोट देगी या केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखकर वोट देगी? गाजीपुर की जनता किस चेहरे को देखकर अपने मत का प्रयोग करेगी? गाजीपुर की जनता चेहरे को देखकर नहीं दे रही। गाजीपुर की जनता अगर वोटिंग करेगी, हमारे अनुमान से ऐसा महसूस होता है कि गाजीपुर के विकास को देखते हुए वोटिंग करेगी। जी, जो युवक पीढ़ी है जी, उनका सोच यही है कि हम विकास के कार्य को देखेंगे। जी, अब तक पिछली सरकार में 5-5 मंत्री हुआ करते थे, जी, जिसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ, जी, लेकिन सिन्हा जी ने हर क्षेत्र में कार्य किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जी, और आज के युवक पीढ़ी से लेके किसी भी समुदाय में जाने के बाद ये लोग बता रहे हैं इस चीज को। जी, अगर उनसे पूछा जाए कि नहीं सिन्हा जी ने क्या किया, लोगों की जुबान से यही निकलता है कि नहीं सिन्हा जी ने गाजीपुर में बहुत किया। जी, ऐसा नहीं कि लोगों के दिमाग में ऐसा कि सिन्हा जी ने कुछ कार्य नहीं किया। इसलिए अभी लोग मन विचार बना रहे हैं। जी, जस चुनाव हमारे करीब आएगी, जी, हमको पूरी उम्मीद लगती है कि अभी समीकरण बदलेगी। जी, आपको ऐसा महसूस होता है कि जातिगत समीकरण बदल सकते हैं? बिल्कुल बदलेगा। और अगर चुनाव हो रहा है तो रिजल्ट भी बहुत थोड़े के अंतरों से जीत हार होगी। एक पत्रकार के नाते जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं तो हमें कई बार ऐसी बातें सुनने को आती हैं कि हाँ, कि जनपद गाजीपुर में मनोज सिन्हा ने विकास के कार्य किए हैं। लोग बताते भी हैं कि ये काम हुआ है, इससे उनको सुविधा मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से नाराजगी झलकती है। तो आपकी क्या राय है कि क्या ये ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा है। जो अभी हम लोगों ने क्षेत्रों का भ्रमण किया है, जी, चट्टी चौराहे पे जो बैठ करके हम लोगों ने आम जनता की मत जानने की कोशिश किया, जी, उसमें जनता कुछ दुखित जरूर है। जी, जिसको लेकर के जो सबसे बड़ा अगर दुखित अगर जनता किसान वर्ग है जी, तो वो है पशु को लेकर के। जी, जो गरीब किसान थे जिनके प्लाट जानवर जो है चल गए, जी, बार बार किसानों ने इसके प्रति सरकार को आगाह किया, लेकिन इस पे सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण आज जनता नाराज है। सांसद मनोज सिन्हा ने सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत एक गांव को भी गोद लिया। उस गांव में कितना विकास हुआ, वो गांव कितना विकसित हो पाया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्राउंड पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, और मुझे अंदाजा भी है कि आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जिस गांव को मनोज सिन्हा ने गोद लिया है उसकी भी रिपोर्टिंग आपने की है। तो आपके अनुसार क्या इसका नतीजा होगा, या क्या आपने देखा, क्या पाया कि कितना विकास हुआ है वहां पे, या कितने कार्य मनोज सिन्हा की तरफ से, सांसद की तरफ से उस गांव में किए गए हैं? जैसा कि हमने अपनी टीम के साथ मनोज सिन्हा के गोद लिए हुए गांव देवा का मैंने भ्रमण किया। ये सच्चाई है कि देवा में बहुत से कार्य हुए हैं। जी, वहां की गली गली की रोड आशीष ढलैया करा दी गई है। जी, वहां के विद्यालय आज की डेट में चमक रहे हैं। जी, वहां के जनता इस बात से बहुत ही खुश है। जी, लेकिन वहां भी वही स्थिति आई है जी, जो आज समाज के सामने दर्पण से दिखाई दे रहा है, जातिगत समीकरण। जी, वहां भी विकास कार्य इतने तेजों पे था जी, कि लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी, और वहां के आपसी समुदाय के लोग आपस में मतभेद पैदा करके जी, उस सारे कार्यों को रुकवा दिए गए। जी, तो इसमें कहीं न कहीं हम इन्वॉल्व जरूर है, जनता इन्वॉल्व जरूर है। जी, अगर सरकार कार्य करना भी चाहती है जी, तो जनता कहीं से कहीं रंगाबाजी डालना स्टार्ट कर देती। जी, लेकिन उस देवा गांव की स्थिति को देखते हुए जी, हमें ऐसा नहीं लगता है जी, कि नहीं मनोज सिन्हा ने कार्य नहीं किया है। जी, एक आदर्श गांव बनाने के लिए उन्होंने जितना प्रयास किया है जी, वो कहीं से कमी दिखाई नहीं दे रही है, और जनता भी इस चीज को समझ रही है। जनता से मैंने जब वहां की जनता से इसके बारे में उन्होंने पूछा तो जनता ने ही कहा कि सर आज के डेट में हमारी देश जब से आजाद हुआ तब से इस गांव की स्थिति ये थी, बाहर शौच करने के लिए बहन बेटी बहू जाती थी, लेकिन आज सिन्हा जी की देन है
कि 2-2 शौचालय हमारे गांव में है, जी जहां की महिलाएं अब बाहर शौच करने के लिए नहीं जाती। जी गांव की रोडों पे जो गंदे पानी बहते थे, नाले के पानी बहते थे, जी आज उस गांव में आरसीसी ढलैया कर दी गई है। जी हर रोड जो है अच्छे ढंग से बन गए हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी गई है। जी ये तमाम उपलब्धियां सिन्हा जी ने कराया वहां, जी और लोगों के मन में सिन्हा जी के प्रति सिंपैथी भी है। जी लेकिन अंत में जाती है तो वही बात आती है, जाति समीकरण। जी और महागठबंधन होने के बाद जी सिन्हा जी के चुनावी सफर में कुछ दिक्कतें जरूर हैं। जी जैसा कि अभी हमने एक रिपोर्ट भी देखी कि देवा गांव के में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि क्या ये वाकई में ऐसी दिक्कतें सांसद की तरफ से हुई हैं या कोई अन्य कारण है इसके पीछे? नहीं, देखिए अभिनेंद्र जी, जी अगर किसी चीज को बनाना हो या किसी चीज की उपलब्धि में हमको हासिल करना, तो हमारा भी सहयोग अहम भूमिका निभाती है। जी केंद्र सरकार ने सारी सुविधाएं जो दी जी वो देती है। जी सांसद महोदय ने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश किया, यहाँ तक कि विद्यालय की सारी सुंदरीकरण में भी उन्होंने बहुत पैसे खर्च कराए, जी लेकिन उस विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी उसके पीछे कहीं न कहीं वहाँ के जी प्रधानाध्यापिका, जी। वहाँ के जिला पंचायत, जी सारे लोग की कमी है। क्योंकि हम जब तक सारे लोग मिलेंगे नहीं, सारे लोग का विचार एक नहीं होगा, जी बच्चे विद्यालय में नहीं आएंगे। वहाँ के जो पढ़े लिखे परिवार हैं, जी वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेजने से जी भटकती है। जी उनको लगता है कि इसमें शिक्षा बढ़िया नहीं मिलेगा, जी इस कारण जो इस विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने विचारधाराओं में चेंजिंग नहीं लाएंगे, जी तो विद्यालय लाख सुंदरीकरण करा दिया गया है, लेकिन वो कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। जैसा कि हमने वहां भ्रमण भी किया, जी विद्यालय में बच्चे नजर नहीं आए। जी वहाँ के 4 अध्यापिका रखी गई हैं, जी जो कि सरकार का अनर्गल पैसा, उसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने का जाता है, जी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जी सरकार ने बहुत उज्ज्वला योजना चलाई है, जी लेकिन आज भी वहाँ की स्थिति यह है कि लकड़ी पे खाने बन रहे हैं, जी वो भी वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी तो इसके पीछे कहीं न कहीं वहाँ का प्रधान भी जिम्मेदार है। जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी कि सब चीजों को ध्यान दें। जी हर चीज को सिन्हा जी या मोदी जी आकर के नहीं देखेंगे। जी हमारी भी दैनिक हमारी भी जो जिम्मेदारी बनती है, जी इस सब चीजों पे हमें भी ध्यान देना होगा। जी तब हम कहीं जाकर के, अगर हम सारे मिलकर के अगर हर चीज पर ध्यान रखते हैं, जी। तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विफल रही है और कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसकी वजह से ऐसी चोरियां या इस तरह के जो कार्य सरकारी कर्मचारी करते हैं वो पकड़ में आए? क्योंकि आधुनिक जमाना है, आधुनिक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल इंडिया का नारा दिया और देश को आधुनिक किया और उसको आधुनिकरण को बढ़ावा भी दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये विफलताओं के पीछे सरकार भी जिम्मेदार है कि उन्होंने वो ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए जिससे उनको ये सारी जानकारी मिले कि किस तरह से किसी विद्यालय में बच्चे नहीं हैं और सरकार का फंड या ये कह सकते हैं कि जनता के पैसे पानी में बह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसा गांव है जो बहुत चर्चित है, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोलिया गांव है, कोई अन्य गांव नहीं है, एक बहुचर्चित गांव है जिसके विद्यालय की हालत ऐसी है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार भी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी जानकारी सांसद या सांसद प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची होगी? नहीं अभिनेंद्र जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है जी। कहीं न कहीं जिम्मेदार सरकार भी है जी। अगर शायद सरकार सिन्हा जी के जो सचिव वगैरह हैं जी। जो उनके कर्मचारी रखे गए, अगर समय समय से उस गांव का दौरा किए होते, जी। उस पे अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, तो शायद जो आज आप कह रहे हो वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। जी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं जी। कि नहीं सरकार दोषी नहीं है, बहुत हद तक सरकार भी इसमें दोषी है। लेकिन ये सरकार के ऊपर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके प्रतिनिधि जो हैं वो ये रिपोर्ट उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जी। जनता नाराज है। जी। प्रतिनिधियों की वजह से? जी हाँ, प्रतिनिधियों की जनता नाराज है। जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।